उनको फौरन से कहा कि नहीं, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। I want to thank you all for your wonderful hospitality while I've been here. और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आपकी ये खूबसूरत खुशामदीद कहने का कि आप सब यहाँ मौजूद हैं। It's been a blessing to have Val, my wife, here with me this time. ये मेरे लिए बड़ी बाबरकत बात है कि इस दफा मेरी बीवी बेल मेरे साथ है। And ladies that's looked after her so wonderfully well, I appreciate that so much. और ये जितनी भी खवातीन जो मेरी बीवी की से मतलब उनको देखभाल कर रही हैं, मैं हम सबको बहुत शुक्रगुजार हूँ। I understand you had a very good day in the ladies meeting the other day when she shared. और मैं ईमान रखता हूँ कि जब बहनों की इबादत में उन्होंने कलाम की बुनियादी की तो आप सब ने बरकत पाई होगी, अच्छा दिन गुजरा। Glory to God. I want to do some teaching with you this morning and lay some foundation. और यहाँ पर मैं आपसे कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ तबीरी बात के बारे में बताना चाह रहा हूँ। One of the things that surprises me so much when I come to churches in Pakistan, जब मैं पाकिस्तान में चर्च में दाखिल होता हूँ तो मुझे एक चीज बहुत हैरानकुन लगती है। is often I give an altar call for salvation and half the church comes to the front. और जब मैं निजात के लिए सबको बुलाता हूँ, सामने कहता हूँ कि अपना हाथ बुलंद करें कि आप मसीह को कबूल करते हैं, तो बहुत सारे लोग सामने आ जाते हैं। And I thought, don't they clearly know that they're born again and don't ever have to come to the front again if they know they're saved? और अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये महफूज हुए हैं, अगर ये यीशु के लहू को अपने पर ले चुके हैं, मसीह को कबूल कर चुके हैं, फिर ये इस बात को क्यों नहीं जानते कि ये बार बार क्यों सामने आ जाते हैं। So I hope what I can share with you today will be an incredible encouragement to know just who we are and what we have in God. और आज जो कलाम की बातें खुदा आपके साथ करने को है, जो मैं आपके साथ शेयर करने को, वो यह है कि आज आप जानेंगे अपनी जात के बारे में कि हम क्या हैं और हमारे पास क्या है। If you brought your Bibles with you, I'd love you to open them to the book of John, chapter 1. अगर आप मेरे साथ हैं, अपने कलाम मुकद्दस को खोलिएगा जो आप अपने साथ लाए हैं, यूहन्ना की इंजील पहला बाब। John is often described as the apostle that Jesus loved most. और जो यूहन्ना जो है वो यूहन्ना रसूल है, वो अक्सर इस बात को बताना चाहता है कि खुदावंद यीशु मसीह आपसे कितनी मोहब्बत रखते हैं। He was so open and so close with God, with Jesus, that he would sometimes just sit as Jesus talked and just put his head over on Jesus' shoulder and just lay there. और वो जो ऐसा शख्स था जो मसीह के बहुत करीब रहता था और तालीम हासिल करने के लिए बेदार रहता और हमेशा अपना जो हाथ था उसके कंधे पर रखता और हमेशा उसकी बात को बड़े गौर से सुनता। Somehow him and Peter really had something. They were best mates too, by the way. पतरस जो था वो भी मसीह यीशु का बहुत ज्यादा करीबी साथी था, उसका भी बहुत ज्यादा जबरदस्त रिश्ता था मसीह से। So often you see it was always Peter and John together getting up to things. और आप देखते होंगे बाइबल मुकद्दस में अक्सर पतरस और यूहन्ना जो थे वो इकट्ठे रहते थे। John chapter 1 is the word chapter. In the beginning was the word and the word was with God. यूहन्ना की इंजील हमें बताती है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। And down in verse 10, this is John the Baptist speaking. और फिर 10वीं आयत में यूहन्ना जो है वो बपतिस्मे के बारे में बताता है, जो बपतिस्मा कर देता है। He was in the world and the world was made through him and the world did not know him. और वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। He came to his own did not receive him. वो अपने घर आया और उसके अपनों ने इसे कबूल ना किया। We know his own were the Jews. They didn't receive him. आप जानते हैं कि वो जो यहूदी लोग थे जिन्होंने उसको कबूल नहीं किया। But to as many as receive him, them he gave the right to become the children of God to those who believe in his name. लेकिन जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। To those who will receive him, to them he gave the right to become the children of God. और वो जो मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं, ये उनका हक है कि वो भी खुदा बाप के बेटे और बेटियां कहलाएं। When we believe on his name, we become his child.
जब हम उसके नाम पर ईमान लाते हैं तो हम उस खुदा बाप के बेटे बन जाते हैं। We are a child of the living God. हम उस जिंदा खुदा के बेटे बेटियां हैं। Nothing can ever take that away. हमें कोई भी इस बात से जुदा नहीं कर सकता। Those of you that have little children, हत्ता कि वो जिनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, they're your child. ये आपके बच्चे हैं। They will always be your child. ये हमेशा आपके बच्चे ही रहेंगे They're yours. क्योंकि ये आपके हैं। They're the ones that come sits on your lap. और ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आपको इसको मतलब इनको अपनी गोदी में बिठा ले। They're the ones whose arms they fall asleep in and you cuddle. और ये जो है ये बच्चे जो है ये भी खुदा के बेटे बेटियां हैं। You're their only father. You're their only ये mother. सिर्फ आप जो है सिर्फ अपनी औलाद के ही बाप हैं They are yours. क्योंकि ये आप ही के हैं। There's something so special about the relationship a little child has with mummy and daddy. आप इस बात से बड़ी बखूबी वाकिफ हैं जो वालिदैन है कि माँ और बाप का जो रिश्ता औलाद से है वो बड़ा खास है। The love and the trust they have with mummy and daddy. आप इस बात को जानते हैं कि उनका एक दूसरे से बहुत मोहब्बत होता है औलाद का माँ बाप से, और वो अपने माँ बाप पर हर बात में इत्तेकाद करते हैं। I remember walking into a toy store once. और मैं एक खिलौनों की दुकान से गुजर रहा था। And I was wearing my suit with my black clothes, my black trousers. मैंने अपना ब्लैक सूट और ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था। And a father had come in with a little girl. एक बाप जो था छोटी बच्ची के साथ आया। And the father had black trousers like mine. और उसने बिल्कुल मेरे ट्राउजर जैसा ट्राउजर पहना हुआ था। And the little girl was so taken and so mesmerized looking at all the beautiful toys. और वो लड़की इस कदर उन खिलौनों को देखने में मगन हो गई। She turned around and she went to grab on her arm around Daddy's leg. और उसने क्या किया, अपने बाप की टांग को जो था ना उसने अपने ऐसे बाजुओं में ले लिया। But she wasn't watching, and she came and she put her arms around my leg. और इसने इस बात का उसे ख्याल ही ना रहा, वो इतनी खिलौनों में मगन थी कि बजाय इसके वो अपने बाप की टांग को पकड़ती उसने मेरी टांग को पकड़ लिया था। And then she looked up and saw that was Daddy over there. और फिर उसने जब देखा कि मेरे डैडी तो सामने खड़े हैं, Ah, Daddy! उसने कहा ओह डैडा तो वो है। As little children hang onto her leg and just feel so safe. और जब उस बच्ची ने अपने बाप के हाथ को पकड़ा तो उसने महसूस किया कि मैं अब महफूज हूँ। To as many as receive him, he gives the right to become the children of God. बिल्कुल उसी तरह से जो मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं और महसूस करते हैं कि अब हम खुदा के बेटे हैं। In John chapter 5, verse 24, यूहन्ना की इंजील 5वां बाब और उसकी 24 आयत। this is so powerful. ये बहुत बाबरकत है। So many people are going through life trying to get themselves to heaven. जब बहुत सारे लोग जो हैं जब यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देना चाहते हैं तो वो कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। But the Bible very clearly tells us here, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें बड़ी साफ तरीके से, बड़ी सफाई से, हमें बड़े अच्छे तरीके से बताता है। Jesus is right saying this. When in my Bible, when Jesus talks, it's written in red. मेरी किताब में जो कलाम मुकद्दस मैं पढ़ता हूँ इसमें जहाँ जहाँ मसीह यीशु ने कलाम किया है वो लाल रंग की स्याही से लिखा हुआ है। And Jesus himself says, most assuredly. और उस वक्त यीशु ने बड़ा इत्तेकाद रखते हुए कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। When he begins a phrase with most assuredly, you better know that this is very important. He really means it most assuredly. जब यीशु मसीह इस बात का इकरार करते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ तो इसका मतलब है कि उसको जो वो कह रहा है उस पर उसको पूरा यकीन है। He's saying, listen, don't miss this. This is very important. Don't miss it. और वो कहता है कि देखो इसको छोड़ना ना क्योंकि ये बहुत खास है। Most assuredly, I say to you, he who believes, most assuredly, I say to you, he who hears my words and believes in him who sent me has everlasting life. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे पीछे और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। We're not trying to obtain everlasting life. We have everlasting life.
हम हमेशा अवधि जिंदगी हासिल करने की कोशिश में रहते हैं, जबकि हम इस बात से बेखबर होते हैं कि हमें तो अवधि जिंदगी पहले ही मिल चुकी है। Now listen to the next bit. इसका दूसरा हिस्सा He पढ़ेंगे। says, but has passed from death to life. और फिर उसने कहा और उस पर सजा का हुक्म नहीं बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। Death in Bible scriptural terms means to be separated from God. मौत जो है बाइबल के मुताबिक ये बताती है कि जो मौत है वो हमें खुदा से जुदा कर देती है। Life means to be with God, with Him. जिंदगी जो है वो उस वक्त तक है जब तक खुदा हमारे साथ है, जब तक हमारा रिश्ता खुदा से है। When God said to Adam, if you eat of the tree of knowledge of good and evil, you will surely die. और आपको पता है कि आदम को जब खुदा ने कहा कि इस दरख्त पे से अगर तूने खाया तो तू मर जाएगा। He wasn't talking about his body, he was talking about his relationship of being separated from God in the spirit. ये उस वक्त वो बात कर रहा था कि जब हम जो है खुदा के रूह से जुदा होते हैं, ये उस बात का जिक्र हो रहा है। उस दरख्त के बारे में जब कहा जा रहा है तो वो अपनी जात के बारे में कहते हैं। So when we're born again of the Spirit of God, we're not waiting to get to heaven to have the life of God in us. It's already ours. और जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ बपतिस्मे में शामिल हो जाते हैं तो यकीनन वो जो आसमान पर सब कुछ मौजूद है वो यकीनन हम सब का है। We were dead in our trespasses and sins, separated from God, but now we're with Him forever, with Him inside of us, and nothing can ever separate us from His love. जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो जब हम पानी में डूब जाते हैं तो हम गुनाह की जिंदगी को छोड़ देते हैं, हम मर जाते हैं। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो यकीनन खुदा की अबदी जिंदगी में उसकी तमाम बख्शिशों में शामिल होते हैं। We are His. The life of God is inside of us. हम उसके हैं और उसका रूह जो है, उसकी जो जिंदगी है वो हमारे अंदर मौजूद है। It has to be because He's inside of us. और ये जरूर है क्योंकि वो हमारे अंदर बसता है। And there's no death in Him. He is life Himself. मौत का यहाँ कोई जिक्र नहीं है क्योंकि उसकी जिंदगी हमारे अंदर मौजूद है। So we have the right to become the children of God, and we've already passed from death to life when we're saved. और When we're born again. इसलिए हमारा हक बन जाता है कि हम खुदा के बेटे बेटियां कहलाएं क्योंकि हम पहले उस मौत से निकलकर उस जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। But I'd love to show you what it says in the book of Colossians. और In the book of Colossians. कुलसियों की किताब में लिखा है। You found it? Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. That one. कुलसियों पहला फर्स्ट चैप्टर Colossians, chapter something or other. Chapter 1. Chapter 1. Yep, down here about 12 or somewhere. I'll go from 13. Chapter 1. Actually, I'll go from 12. Chapter 1, verse 12. Giving thanks to the Father who has qualified us to make us partakers of the inheritance of the saints in the light. कुलसियों पहला बाब और उसकी 12 आयतें में लिखा है और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको उस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं। I'll come back to that inheritance bit in a moment. I'll come back to that inheritance part in a moment. अभी हम इसका दूसरा हिस्सा भी पढ़ने को है। But verse 13 says, He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. और 13वीं आयत हमें कुछ यूं बताती है, उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। He has delivered us from the kingdom of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. उसने हमें तारीकी में से निकालकर अपने बेटे की शादमानी और रोशनी में दाखिल कर दिया है। We're not trying to get conveyed from the old darkness into the kingdom of God. He's done it. He's taken us out of the world and taken us into His kingdom, the kingdom of heaven. और हमें इस बात की हमेशा कोशिश नहीं करती रहनी कि हम अपने आप को हलाकत से निकालकर और रोशनी में लेकर जाएं, बल्कि ये तो उसने पहले से ही हमारे लिए कर दिया। He's taken us out of death into life. उसने हमें मौत से
निकालकर जिंदगी में दाखिल किया है, out of darkness into light. अंधेरे से निकालकर रोशनी में लेकर आया है। It's already ours, ये पहले से ही हमारा है। and the inheritance is ours. ये सब कुछ मिरास जो है हमारी ही है। I said I'd come back to that word inheritance. मैंने जो इनहेरिटेंस वर्ड बोला है, जो मैंने मिरास का जिक्र किया है, That we are partakers of the inheritance of God. क्योंकि हम जो है उसकी मिरास का हिस्सा हैं। And if you come to the book of Romans, chapter 8, और अगर हम रोमियो की किताब और उसके 8 बाब को देखें, verse 16 says, रोमन्स chapter 8, verse 16, comes after verse 15. Verse 16, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are the children of God. रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। When we are truly born again of the Spirit of God, when we've asked God to come into our heart as our Lord and Savior. और अगर हम सच्चे दिल से खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं कि वही हमारा निजात दहिंदा है, when we've made a deep decision on the inside in our heart to give our life to Him and ask Him to come into us to make us His child. और अगर हम दिल से अपने अंदर से इस बात का इकरार करते हैं और उसको कहते हैं कि हाँ, आज मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करता A हूँ, supernatural experience happens. We know on the inside. His Spirit bears witness. We know it. We know. He somehow tells us on the inside that He gives us an assurance that we are His. और ये जब हम इस बात को अपने अंदर रख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, तो इसका मतलब है वो रूह जो हम में बसा है वो हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि हम मसीह के होने का इकरार करें कि वो हमारा ही है। Deep on the inside, we know that we know that we know that we know that we know we are His child. हम अपने अंदर इस बात को जानते हैं, इस बात को जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं कि हम जो है खुदा के बेटे हैं। Someone can try and argue with us, and they can argue all they like, but we know that we know that we know that we know that we are saved. और अगर हमें इस बात का थोड़ा सा महसूस होता है कि हम नहीं है, लेकिन हमें अपने मुंह से इकरार करना है कि हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम मसीह के हैं। And God's our Father, and we're His child. वो हमारा बाप है और हम उसके बेटे बेटियां हैं। But this is where it gets really exciting. लेकिन ये आई जो है बड़ी हमें हौसला अफजाई करती है। That's been the boring bit. So far, it's been the boring bit. बाज़ औक़ात हम जो है इन बातों से उकता भी जाते हैं। He says, if children, then heirs of God and joint heirs with Christ. और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं। If children, then joint heirs of God and joint heirs with Christ. और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के। What's an और heir? मिरास। An heir is the person that's next in line to the throne. और ये जो एज वर्ड जो बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि एक मसा जो है वो दूसरे से ट्रांसफर होता है। When Queen Elizabeth passed, King Charles became the heir. He became the next one to take over. और जब क्वीन एलिजाबेथ जो है उनकी डेथ हो गई, तो उनका जो बच्चा था वो उस मिरास का जो था वो वारिस बना। If a prince or a great ruler has a big kingdom or a big property, a big farm. और अगर एक बादशाह की या एक बहुत अमीर का बड़ा फार्म है, बड़ी जगह है, when they pass on, they pass it on usually to their heir, who's the first son, and they get the farm, and they get everything that's there, all the servants, all the money, it's all become theirs. They take it over. और अगर वो मर जाते हैं तो उसकी हर वो मिरास, हर वो चीज जो उसके हिस्से में होती है, जो उसका हिस्सा है, जो उसकी मिरास है, वो उसके पहले बड़े बेटे को दे दी जाती है। And usually what happens in Australia when somebody passes on, the solicitor gets everyone around and they read out the will of who's going to get what when the person died. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि जब वो कोई शख्स मर जाता है तो उसकी जो वो पढ़ी जाती है
वसीयत पढ़ी जाती है, उन सब जो लोग जमा होते हैं उनके दरमियान में उनके सामने पढ़ी जाती है। I remember when my late brother passed away, और मैं जानता हूँ कि जब मेरा भाई जो था वो फोत हुआ, and my late brother was very successful in business, और मेरा जो भाई था वो बहुत ज्यादा कामयाब था, and he owned a Rolls-Royce motor car. और वो जो ये मोटर कार का नाम ले रहे हैं Rolls-Royce. रॉयल्स रॉयस। Anybody that knows motor cars know that Rolls-Royce is probably the most expensive car in the whole world. और पूरी दुनिया में ये जो कार है सबसे महंगी है। And I overheard one day the sons, the children, all talking about who's going to get Dad's car. और पहले कभी ऐसा भी था कि मेरे बच्चियां जो बेटे बेटियां थे वो किसी बात को डिस्कस करते थे इस कार के बारे में, मुझे पता ही नहीं था कि ये भी कार है। Who's going to get the Rolls? फिर हम इस बात को भी बोलते रहते थे कि ये किसके पास है। Because there was 3 children but only 1 Rolls. लेकिन यहाँ पर ये था कि जब वो फौत हुआ तो उसके 3 बच्चे थे और उन्होंने कहा कि 3 मतलब बच्चे हैं और गाड़ी एक है, किसको देंगे। So unless they either chopped it up and gave them part each, ऐसा तो नहीं हो सकता था कि उसके 3 हिस्से करते और उनको तीनों को एक हिस्सा दे देते, or they sold it and divided the money, which is what ended up happening. और फिर उन्होंने इसको बेचा और उनको तीनों हिस्सों को बांट के उनको दिया पैसे। The Rolls had only what they couldn't all have the Rolls. वो पूरी नहीं हासिल कर सकते थे। But see, when we're joint heirs with Jesus Christ, जब हम मसीह की मिरास में जुड़ जाते हैं, it means we're joint heirs of everything that heaven has. तो इसका मतलब है आसमान पर जितनी भी बरकतें बख्शिशें हैं वो सारी जो उसकी हैं वो हमारी हैं। Everything that belongs to Father God, everything. वो तमाम चीजें जो खुदा बाप से जुड़ी हुई हैं, all His supernatural provision, वो तमाम जो आसमानी बरकत है बख्शिशें हैं, all of His love, तमाम उसकी मोहब्बत, all of His power, उसकी तमाम कुव्वत, all of His healing, उसकी तमाम शिफा की नेमत, everything that's in the entire heaven and all the earth, और वो जो आसमान और जमीन पर सब कुछ उसका है, all the cattle on 1,000 hills, वो जो पहाड़ों पर जितनी भी ज्यादा बख्शिशें हैं, the earth and everything that's in it, वो जो तमाम चीजें उधर मौजूद हैं, it's all goes to the joint heirs. वो हम सब से मिरास में जुड़ी हुई हैं। But this is the difference. लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, when my brother passed away, जब मेरा भाई फौत हुआ, only one person could get the Rolls-Royce. सिर्फ एक शख्स जो था वो ले सकता था उसको, पूरी गाड़ी को। But when we're joint heirs with the Lord Jesus Christ, लेकिन जब हम मसीह यीशु के मिरास में शामिल हो जाते हैं, of everything that belongs to heaven and everything that belongs to God, और वो हर चीज जो आसमान पर मसीह से खुदा बाप से जुड़ी हुई है, it doesn't have to be divided up. We get it all. We all get it all. तकसीम नहीं होगी, वो हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि सब कुछ हमारा है। It's all ours. ये सब हमारा है। Yes. हमारा है। And you might think, well, do we have to wait around for God to die to get this inheritance? Yes. You might think to yourself, do we have to wait around for Father God to die, for God to die to get the inheritance? शायद आप ये सोचते होंगे कि शायद हम मरे तो फिर आसमानी मिरास का हिस्सा बने। No, God already died. क्योंकि खुदा पहले ही मुजस्सम होकर मर चुका है। He died on the cross. वो मसीह यीशु की शक्ल में आसमान से जमीन पर मुजस्सम होकर आया और सलीब पर हुआ। When Jesus was crucified, God the Son went to the cross and died in our place. जब यीशु मसीह जो है सलीब पर हुआ हमारे गुनाहों की खातिर, There was a death. The death's already happened. तो फिर उस वक्त मौत ना रही, क्योंकि मौत जो थी वो He took our sin. He took it all. He took it all upon Himself. उसने हमारे तमाम गुनाह अपने पर ले लिए, तमाम के तमाम गुनाह। Every little thing that any one of us can ever have done, He took it all.
हम में से किसी ने भी कोई भी छोटे से छोटा गुनाह या खता की है, वो सब ले लिए थे। Every little thought, and no matter how big, no matter how little, no matter how bad, he took it all. ये कोई मायने नहीं रखता कि कितने बड़े हैं गुनाह हुआ है, कितने छोटे हैं गुनाह हुआ है, किस उम्र में गुनाह हुआ है हमसे, बस वो इस बात को कबूल करें कि गुनाह सब के ले लिए। And he went down to hell and he left it there. और उसने आसमान को छोड़ा और जमीन को उसने अथाह गड्ढे में उसने अपने हमारे गुनाहों को डाल दिया। And he took the keys off that sniveling devil. और उसने इब्लीस को जब अथाह गड्ढे में बंद किया तो उसकी कुंजियां अपने पास रखी। And I tell you, he dragged him across hell in front of all the demons. He made an open show of him. He said, "Look at this sniveling loser," and he dragged him across like a trophy, and he could do nothing about it. और उसने सलीब की सूरत में इब्लीस को जो था वो ऐसे खींचा और खींचता ले आया और उसने उसको उस अथाह गड्ढे में बंद कर दिया। And through the supernatural power of the Holy Spirit, he rose again. और फिर रूह कुदूस की कुदरत के साथ वो फिर से जिंदा हो गया। Glory to God. खुदावंद की तारीफ हो। We were talking about lady preachers last night. कल रात हम बात कर रहे थे एक बहुत जबरदस्त खुदा की खादमा के बारे में, And the attitude a lot of men have towards lady preachers. और जब वो खतून जो थी कलाम की मुनादी करती थी तो लोग जो थे कैसे उसके बारे में बोलते थे, कैसे उनकी गुफ्तगू होती थी। And I pointed out that when Martha went to the tomb and saw that it was empty, and the Lord spoke to her and said, "It's me, it's Jesus." और जब मार्था जो थी उधर गई, जब उसी यीशु की जहाँ पर उनको दफना दिया गया था उस कब्र पर गई, तो जब उसने देखा कि यहाँ पर तो मसीह यीशु है नहीं। She went running back to the disciples to tell her, "I've just seen the Lord. He's alive." वो शगीदों की तरफ भागी और उसने देखा कि देखो मैं जाकर बताती हूँ कि मसीह जिंदा हो गया है, वो मौजूद नहीं है। And they more or less said, "Stupid woman, you've lost your mind." तो वहाँ पर शगीदों ने इस पर यकीन नहीं किया, उसने कहा तेरा दिमाग नहीं ठीक है, तू झूठ बोल रही है। And they were too full of pride to listen to her. They were too full of pride to listen to her because she was a woman. लेकिन वो जो रूह से भरे थे, जो दुआ में थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी सुनो ये क्या कहती है। 2000 years later, the attitude of many men still hasn't changed. और 2000 पहले का जो रवैया था आदमियों का, वो आज भी बदला नहीं है। God will use whoever's hungry for Him. खुदा हमेशा उसे इस्तेमाल करता है जो उसकी भूख अपनी अंदर रखता है। And a lot of men who won't listen to ladies preachers would do good to humble themselves and not think themselves so good and so God Almighty. और बहुत से आदमियों का ये ख्याल है कि एक औरत को जो है हमेशा आजिज़ होना चाहिए और उसको हमारे साथ सर उठा के बात नहीं करनी चाहिए। After all, most of the men preachers I've listened to don't do such a good job anyway. और बहुत सारे मर्द जो है वो ये कहते हैं कि ये तो अच्छा मतलब खिदमत का काम नहीं कर सकती जितनी अच्छा मैं करता हूँ। They'd be better to sit down and give the ladies a go. They would be better to sit down and give the ladies a go. वो कहते हैं कि फिर वो बाज़ बात आदमी ये भी सोचते हैं कि फिर मैं बैठ जाना तो बीबियाँ कर लेती हैं। But back to here. What are we talking about? Oh, shaka sali ola papa say something. Where's my notes? I need notes. Glory, I haven't got any. We are joint heirs of everything that Jesus has. हम उस रिश्ते में बंधे हैं जो हम हर उस मिरास का हिस्सा हैं जो मसीह में है। And one of the biggest problems is we go through life. We go through life. और बड़ा मसला ये है कि जब हम जिंदगी गुजार रहे होते हैं, begging and asking God to give us what is already ours. और हम क्या करते हैं, हम मांगते रहते हैं, खुदा से मांगते रहते हैं जो कि पहले से ही हमारा है। It's ours. We need to believe God by faith and take it. ईमान से यकीन रखें, इत्तेकाद रखें और वो आप ही का है। Val's got a car. She has her own car. वेल के पास एक कार है, उसकी अपनी जाती कार है। It's her car. उसकी कार है। It's a great little car. बहुत अच्छी छोटी सी कार है। It's newer than my car. मेरी कार से ज्यादा नहीं है। And when she wants to use her car,
और जब वो अपनी कार इस्तेमाल करना चाहती है, when she wants to go down to the shop or go to the beach or go to work, और जब वो कहीं दुकान पर किसी शॉपिंग के लिए जाना चाहती है या फिर कहीं काम पर जाना चाहती है, she doesn't need to come to me and say, Brian, can you give me the keys so that I can use my car? Is that all right? और वो ऐसा नहीं कर सकती कि वो मेरे पास आएंगे कि ब्रायन क्या मैं ये कार इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्या मैं ये इसको चला के लेके जा सकती हूँ? Her car. ये तो उसकी गाड़ी है। Now sometimes she might want to go to the shop and my car's parked behind her car. और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब उसने जाना होता है तो उसकी कार जो है वो मेरी कार के आगे खड़ी होती है। And she might say, do you want to let me out or I just take yours? और बाज़ औक़ात ये कहती है कि मेरी कार जो है आपकी कार के पीछे खड़ी है, तो क्या मैं आपकी लेके जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पीछे खड़ी है। And if I'm doing something, I'll say, no, you just take mine. The keys are there. और मैं जब अगर कुछ कर रहा था तो मैं कहता हूँ हाँ ठीक है मेरी ले जाओ, मेरे चाबियाँ इधर पड़ी हैं। And she has to get the keys. फिर वो चाबियाँ ले लेती है। But when Jesus went to hell and rose again, और जब यीशु मसीह जो था वो मरा और फिर तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, he took the keys of the car. उसने उस कार की जो चाबियां उठाई, He took the keys for your health. उसने आपकी सेहत की जो चाबियां He took the उठाई, keys for your joy उसने आपकी शादमानी की चाबियां and the उठाई fire and the power of God. और उनको उसकी आग और उसकी कुदरत The keys for heaven and everything that's in it. और आसमान की कुंजियां जो जिसमें सब कुछ मौजूद He है, took them off the devil. उसने इब्लीस से वो ली। And when you got born again in the Spirit of God, और जब आप रूह कुदस का बपतिस्मा ले चुके और सिर्फ नई पैदाइश हासिल कर and you चुके become His child, passed from death to life, और उसके बेटे बेटियां बन के मौत से जिंदगी में दाखिल हुए, He said to you, here's the keys, sweetie. Here's the keys to heaven and everything that's in it. You have your own set of keys. और These फिर are इसने वो जो yours. कुंजियां Here's the संभाल रखी keys. थी Take the जिंदगी की, keys. शादमानी की, हिकमत की और बरकतों बख्शिशों की, वो आपको देता है। The keys, He's given us the keys. And the keys is faith for the word of God. और वो हमें वो चाबियां देता है और कहता है कि ये लो, ये बड़ी बादशाहत की चाबियां आपकी हैं। The key is faith in His name. बादशाह जो है उसके नाम पर ईमान रखने से है And it's all ours. और वो तमाम बादशाहत हमारी है। God doesn't want us coming to Him like some beggar. वो यस God doesn't want us to come to Him begging for things. Oh, खुदा ये नहीं चाहता कि हम मांगने वालों की तरह उसके सामने हैं, oh dear God. इस तरह से रोने धोने वाले हैं। Oh, can't you see I'm so sick? वो ये नहीं चाहता कि खुदावंद देख मैं बहुत बीमार हूँ। As much as He loves us, He can't do anything with that. और वो इस कदर हमसे प्यार करता है कि वो नहीं चाहता कि हम कुछ ऐसा उसके सामने करें। Oh, glory. But when you walk up and say, I've got the keys, it's my keys of faith, it's the keys of your word, it's the keys of the power of your blood. और फिर जब आप उसके सामने इस तरह से आते हैं कि खुदावंद देख ये जो कुंजियां तूने मुझे कुव्वत बरकत बख्शिश की दी हैं, It's the keys of authority, वो इख्तियार जो तूने मुझे दिया है, the keys of your name. वो जो तूने मुझे तूने मेरे गुनाहों की जो गंदगी थी उसको पकड़ And we उठा say, कर, listen here, mountain, I call you in, I speak to you and I tell you to move. और वो इख्तियार जो बाप ने हमें दिया है उसको इस्तेमाल करते हुए हम अगर पहाड़ को कहें कि इस जगह से हट जा, Money, I need you to move. Money, I got to pay this bill. I call you in and I say, get over here in Jesus' name. और ईमान से कहे कि रुपए पैसे मैं तुझे यीशु के नाम में बुलाता हूँ क्योंकि मुझे बिल अदा करना है, तो मैं तुझे बुलाता हूँ, तू यहाँ मौजूद है। We know, oh God, please heal me. Please heal my dear Martha. हम इस तरह से कहें कि खुदावंद मुझे शिफा दे, मुझे शिफा दे। We take the keys that He's given us and say, in the name of Jesus Christ, be healed. हमें उस ईमान की कुव्वत की कुंजी को लेना है और कहना है कि मैं ईमान से शिफा पा चुका हूँ और हम शिफा पा जाते हैं। The keys of heaven and everything in it, they're ours. आसमान की तमाम कुंजियां हमेशा से हमारी हैं। It's time to rise up and know who we are as children of that living God. हमें बस इस बात का इकरार करना है, इस बात को जानना है कि हम कौन हैं, क्योंकि हमें इस बात का बिल्कुल इकरार रखना है कि हम आसमानी बाप जिंदा खुदा के बेटे, Born of His Spirit, रूह कुदस से जो है पैदा already passed from death to life, पहले ही से मौत से जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं, joint heirs with Jesus and everything that's in heaven.
और मसीह के साथ हम भी आसमानी मिरास का हिस्सा हैं। and rising up and taking the keys and believing by faith to take what's ours. सो उठे, अपने उन पूंजियों को लें जो आसमान की तरफ से हमें मिल चुकी हैं, और इस बात का इकरार करें कि वो सब बरकतें आसमानी बख्शिशें हमारी हैं। And that's what pleases God above everything else when we take what's rightfully ours. और ये यकीनन वो सब जो हम उससे मांगते हैं वो हमारा है, He wants us to have it. अब से हमेशा तक। As we finish this afternoon, if you're here today and you need a miracle in your body, और इससे पहले कि आज हम इस कलाम की सारी ब्लेसिंग को कलाम को खत्म करें, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई शख्स अपनी जिंदगी में मौजज़ा पाना चाहता है, I'm going to need you to come and stand here. मैं चाहता हूँ कि आप इधर आएं और खड़े हों। I'm going to pray for you. मैं आपके लिए दुआ करूँगा। I just need you to touch the area or show me where it is. मैं बस आप मुझे बताइएगा, मैं उधर हाथ रख के दुआ करूँगा। I don't need to hear the whole big long story about what happened or why or who or how come. मुझे ये बड़ी स्टोरी सुनने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, Because God already knows. क्योंकि खुदा जो है वो पहले से ही सब कुछ जानता है। He loves you. वो आपसे मोहब्बत रखता है। He's way ahead of us. वो यहाँ मौजूद है हमारे साथ। He's not one step ahead of the game. He's a million years ahead of the game. वो तो हमेशा से हमारे साथ है। He's ready to heal. अपनी शिफा को लेने के लिए तैयार है। Anyone wants to pray for? Can I have someone stand behind them, please? क्या इनके पीछे कोई खड़ा होगा जिनके लिए मैं दुआ करने को हूँ? Just put your hands in my hand. अपने हाथ मेरे हाथों पर रखें।